ऑलराइट, एक सिंपल डैशबोर्ड बनाना सीखेंगे इन गूगल शीट्स। आप सेम चीज़ एक्सेल पे भी अप्लाई कर सकते हो, लेकिन मैं गूगल शीट्स में बनाऊंगा बिकॉज ज़्यादा अवेलेबल है, इजी है, एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ फ्रीली अवेलेबल है। आपको कोई टूल डाउनलोड नहीं करना पड़ता, आप सिंपली शीट्स डॉट गूगल पर जाकर आप इजीली यूज़ करना स्टार्ट कर सकते हो। एक्सेल और गूगल शीट्स की 90% फंक्शनैलिटी सेम है। तो ऐसा नहीं है कि आप कुछ चीज़ यहाँ पे सीख रहे हो और वहाँ पे जाके आपको दोबारा अलग से सीखनी है। जो भी आपको यहाँ बताया जा रहा है आप सिमिलरली वहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हो। तो डैशबोर्ड का सिंपल मतलब होता है कि एक कॉम्प्लिकेटेड डेटा जो बहुत रॉ डेटा आपके पास आता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपके पास रॉ डेटा है, उसको आप कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हो और एक व्यू के अंदर ला सकते हो जो कि ज़्यादातर लोगों के लिए समझने में ईजी हो। ठीक है। तो यहाँ पे हमने एक जो हमारा सोर्स डेटा है वो ऐसा कुछ दिखता है, उसको ही हमने एक डैशबोर्ड में उतारा है, जो कि आपको वीकली लेवल पे और डेली लेवल पे नंबर्स बता रहा है कि रोज़ कितने आपके टोटल ऑर्डर्स आ रहे हैं, कितने टोटल आप सेल्स कर रहा है एक बिजनेस, कौन से एरिया से कितना पोर्शन ऑफ सेल्स आ रहा है, और कौन सी आइटम से कितना पोर्शन ऑफ सेल्स आ रहा है। ठीक है। ये तीन चार्ट्स, उनके साथ उनका डेटा भी अवेलेबल है राइट लेफ्ट में, अगर आपको बिल्कुल न्यूमेरिकल डेटा स्टडी करना है। और ये चार्ट्स हमने सिंपल सिर्फ पिवट टेबल यूज़ करके बनाया है एंड चार्ट्स का फीचर यूज़ करके बनाया है। ठीक है। पहले शुरू करते हैं बिल्कुल रॉ डेटा से। ठीक है। तो ऐसे आपको बिल्कुल शीट मिलेगी, वो वाला हम एग्जैक्टली यही चीज़ बनाएंगे, लेकिन मैं बिल्कुल ज़ीरो से शुरू कर रहा हूँ। मान लेते हैं ऐसे आपको डेटा मिलता है और समबडी हैज़ गिवन यू, या फिर आपके पास इस तरीके से डेटा आपके पास दिया जा रहा है। अब इसमें पहले तो आप डेटा की सॉर्टिंग करेंगे। अ, सबसे पहले जो आपको एक्सेल में सीखना है वो ये सीखना है कि आप कीबोर्ड से कैसे यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आपने ए पे क्लिक किया, अब आप शिफ्ट पे क्लिक करके एरोज चलाएंगे तो ये मल्टीपल सिलेक्शंस करता जाएगा। ठीक है। शिफ्ट की के साथ आप एरो लेफ्ट एंड राइट एरोज आप चलाइए, आपके सिलेक्शन होता जाएगा। तो मैंने ये यहाँ तक एंड तक सेलेक्ट कर लिया। अब आप दोनों कॉलम्स के बीच में यहाँ पे होवर करेंगे तो आपको ये वाला आइकन मिलेगा। इस पर जब आप डबल क्लिक करोगे तो ये इस तरीके से साइज अपने आप फिट कर लेगा, लेकिन मुझे इतना छोटा साइज नहीं चाहिए, मुझे थोड़ा सा बड़ा साइज चाहिए। तो मैं पहले वाले को थोड़ा स्ट्रेच करूंगा, बाकी सब अपने आप इसी के साइज के हिसाब से फिट हो जाएंगे। अगर मैं इसको बहुत टाइट कर दूंगा तो सारे बहुत टाइट हो जाएंगे, अगर मैं इसको थोड़ा सा जितना इसका साइज होगा उतना बाकी साइज फॉलो करेंगे, बिकॉज सभी को सेलेक्ट कर रखा है। ठीक है। अब बिफोर आप डैशबोर्ड बनाओ आपको डेटा समझना बहुत ज़रूरी है कि आपके पास डेटा कैसे आया है। ठीक है। डेटा को समझने के लिए सबसे इजी जो फॉर्मूला आप यूज़ कर सकते हो दैट इज़ अ यूनिक फॉर्मूला। ठीक है। क्योंकि आपके पास मल्टीपल डेटा होता है, कई बार इससे बहुत ज़्यादा होता है। ये तो सैम्पल डेटा है, लेकिन अगर आप एक्चुअली काम करोगे आपके पास 1000 रोज होंगी डेटा की। तो पहले आपको समझना होगा कि इसमें कितना कौन सी क्या रेंज ऑफ डेटा अवेलेबल है। तो उसके लिए बेस्ट होता है आप यूनिक का फॉर्मूला यूज़ करिए। यूनिक फॉर्मूला एग्जैक्टली सेम स्पेलिंग, ब्रैकेट स्टार्ट हो जाती है, और आपको बस वहाँ जाके कॉलम सेलेक्ट कर देना है और ब्रैकेट क्लोज कर देनी है। ठीक है। यूनिक ब्रैकेट में पूरी की पूरी रेंज आप सेलेक्ट कर लो, जो भी रेंज है। अभी के लिए मैंने पूरा कॉलम ही सेलेक्ट कर लिया एंड देन जस्ट प्रेस द एंटर। अब मेरे पास यहाँ पे ऑर्डर डेट सारी अवेलेबल आ गई। ठीक है। तो मुझे दिख रहा है 4 तारीख से लेकर 10 तारीख तक का डेटा यहाँ पे मेंशन है। ठीक है। अब मुझे रीजन भी जानना है, रेप भी जानना है, और आइटम्स भी जाननी है कि कितनी है। ठीक है। बिकॉज ये न्यूमेरिकल वैल्यूज़ है, इनका यूनिक निकालने का फ़ायदा नहीं है। जो जो नॉन न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हैं उनका मुझे यूनिक चेक करना है। तो बिकॉज लाइन में ही चारों चीज़ें लिखी हुई हैं तो मुझे बार बार फॉर्मूला नहीं लिखना। मैं यहाँ पे जाऊँगा, इसी को ही मैं 3 सेल और तक स्ट्रेच कर दूंगा। एक्सेल का ब्यूटी ये है कि आप अगर इसको जितना यहाँ पे आपने फॉर्मूला लिखा है, जब आप इसको यहाँ पे कॉपी पेस्ट करते हो तो अपने आप ये अगला कॉलम उठा लेता है। तो यहाँ पे क्योंकि ये ए कॉलम के साथ कनेक्टेड था, जैसे ही मैंने इसको इस तरफ स्ट्रेच किया ये बी के साथ कनेक्टेड हुआ, एक स्टेप और आगे स्ट्रेच किया ये सी के साथ कनेक्टेड हो गया। तो आप यहाँ पे फॉर्मूला देखिए ये सी का है और ये बी कॉलम उठा रहा है। तो आपके पास ये सारे यूनिक वैल्यूज आ गई। ठीक है। अब इसमें आपको पता लग गया कि आपके पास क्या क्या चीज़ कितनी अवेलेबल। फॉर एग्जांपल आपके पास रीजन में ईस्ट है, सेंट्रल है, वेस्ट है। आपके पास रेप में 11 लोग अवेलेबल है, और आपके पास आइटम्स में 5 चीज़ें अवेलेबल हैं। इस हिसाब से आपको अब डेटा जनरेट करना है, या फिर और उसी हिसाब से आपको डैशबोर्ड बनाना है। अब डैशबोर्ड में सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि देखना क्या चाहते हो, मेन रिक्वायरमेंट पता होनी चाहिए कि आप बनाना क्या चाह रहे हो।
अब फॉर एग्जांपल मुझे क्या जानना है, मुझे डेट वाइज टोटल ऑर्डर्स जानने हैं, ठीक है, ये कितने आ रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे टोटल ऑर्डर्स मुझे जानने हैं कि डेली के कितने ऑर्डर्स चल रहे हैं डेली वाइज। फिर मुझे जानना है कि रीजन वाइज शेयर कितना है, कौन से रीजन से कितना पैसा आ रहा है। एंड देन मुझे जानना है कि किस आइटम से मुझे ज़्यादा पैसा आ रहा है, तो आइटम वाइज शेयर जानना है, ठीक है। ये तीन चीज़ें हैं, ये तीन चीज़ों के ऊपर मुझे बस ये कट बनाना है। अब ये रिक्वायरमेंट आपको क्लियर होनी चाहिए कि आप देखना क्या चाहते हो। बिफोर आप कुछ भी बनाओ, आपका लॉजिकली आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए आप बनाना क्या चाह रहे हो। अब डैशबोर्ड बनाने के मल्टीपल तरीके होते हैं। सबसे सिंपल करेंगे विच इज़ आपने पूरा का पूरा कंट्रोल ए किया। आप या तो यहाँ पे किसी पे भी एक सेल पे क्लिक करके कंट्रोल ए करिए, सब सेलेक्ट हो जाएगा। अदरवाइज आप इंडिविजुअली सेल सेलेक्ट करके यहाँ पे फर्स्ट आइटम में इंसर्ट होता है, इंसर्ट के नीचे आपको जाना है, पिवट टेबल ढूंढना है। पिवट टेबल पे क्लिक करेंगे तो पिवट टेबल का पॉपअप आ जाएगा आपके पास। यहाँ पे ये रेंज जो सिलेक्टेड है ये वाली रेंज है, ए से लेकर जी तक की, ठीक है। बाय डिफॉल्ट न्यू शीट होता है, हम भी न्यू शीट पे बनाएंगे। यहाँ पे आप कर दीजिए क्रिएट। क्रिएट करने पर घबराना नहीं है, आपको यहाँ पे बस ये शीट 2 से एक और नई शीट आपके लिए बन गई, ठीक है। तो इसको आप बोल दीजिए डैशबोर्ड, क्योंकि मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, कॉपी अलाउड नहीं, तो डैशबोर्ड 2 बोल दिया, ठीक है। ये बेसिक सिंपल सा आपको स्केलेटन मिल जाता है पिवट टेबल का। अब इसको आपको एडिट करना है। एडिट करने के लिए आपके पास राइट हैंड साइड पे पिवट टेबल एडिटर मिल जाएगा। इसमें आपके पास चार चीज़ें अवेलेबल होती हैं, रोज, कॉलम्स, वैल्यूज एंड फिल्टर्स। रोज में आपको वो और कॉलम्स ऐड करने हैं जो आप जिनके हिसाब से आप व्यू देखना चाहते हो। तो हमने पहली शीट में देखिए यहाँ पे लिखा था हमने डेट वाइज टोटल ऑर्डर्स, तो हमें डेट वाइज देखा डेटा देखना है। तो हम सबसे पहले ऑर्डर डेट उठाएंगे और यहाँ पे रो के अंदर आप ऐड कर देंगे, ठीक है। या तो आप ऐसे कर सकते हो, क्योंकि आपको जितनी भी आपके पास कॉलम्स हैं आपको राइट में दिख जाएंगे। अगर आपको ऐसा नहीं करना, आप इसे कट कर दीजिए, आप ऐड पे भी क्लिक करेंगे तब भी आपके पास सारे ऑप्शंस आ जाएंगे, ठीक है। तो दोनों तरीके से आप कर सकते हो। तो एक आपके पास ये आ गया। सेकंड आप क्या करिए, अब आपको टोटल ऑर्डर्स देखने हैं। डेट वाइज तो आ गया, देखना क्या था, टोटल ऑर्डर्स देखने हैं। तो वैल्यू जो है, कॉलम अभी के लिए आप स्किप करिए, वैल्यू में आपको टोटल डालना है, ठीक है। तो ये देखिए आपके पास टोटल आ गया आपके पास कि डेट वाइज और टोटल ऑर्डर्स, ठीक है। अब इसको क्या है, इसको आप फॉर्मेट कर सकते हो यूजुअली। जैसे आप काम करते हो तो अब जैसे कि आपके पास ये व्यू आ रहा है। अब आप मान लो आपको ग्रैंड टोटल नहीं देखना, तो आप टोटल हटा दीजिए, ठीक है। आप चाहे तो इस एडिटर को भी हटा सकते हो थोड़ी देर के लिए। अगर आपको वापस चाहिए तो आप दोबारा यहाँ पे एक पेन का आइकन आता है, उस पर क्लिक करिए, आपके पास दोबारा ये एडिटर ओपन हो जाएगा। जब आपको एडिट करना है करिए, वरना आप हटा दीजिए, तो सिंपल आपके पास ये व्यू आ जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे ये ब्लैंक वैल्यू आ रही है, हटाने का सिंपल तरीका होता है, एडिट पे जाइए, फिल्टर में ऐड करिए, ऑर्डर डेट पे जाइए। यहाँ पे आपको ये सारे फिल्टर मिल जाएंगे। ब्लैंक वाला यहाँ पे मैंने हटा दिया। फिल्टर क्या करता है, इस डेटा को फिल्टर कर देता है, तो मुझे वो ब्लैंक वाला यहाँ पे नहीं देखना, इसलिए मैंने यहाँ से हटा दिया उसे, ठीक है। अब आप इस सेगमेंट को भी आप एडिट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे गया मैंने इन दोनों को सेंट्रली अलाइन कर लिया, ठीक है। और सम ऑफ टोटल आ गया, तो इसको मैंने एडिट करके ऑर्डर टोटल ऑर्डर्स लिख दिया यहाँ, ठीक है। और यहाँ पे डेट वाइज आपके पास ये व्यू आ गया। अब आप चाहो तो इसको भी एडिट कर सकते हो। बहुत सारी चीज़ें आप मतलब डिपेंड करता है आप कितना क्रिएटिव जाना चाहते हो। आप यहाँ पे बैकग्राउंड चेंज कर दिया, या फिर आप जैसा था वैसे ही आप सिंपली रख सकते हो, बहुत फर्क नहीं पड़ता है। अब इसमें क्या किया मैंने, इसको सेलेक्ट किया, ये एक मेरे पास व्यू आ गया, ठीक है। लेकिन मुझे व्यू के साथ साथ चार्ट भी जानना है, ठीक है, क्योंकि नंबर्स रीड करना थोड़ा मुश्किल होता है, चार्ट में रीड करना ईजी होता है। उससे पहले हम क्या करेंगे, हम थोड़ा सा इसको फॉर्मेट कर लेंगे ताकि रीड करने में ईजी हो। जैसे कि ये डेट फॉर्मेट हमारे लिए अच्छा नहीं है, हमारे लिए रीड करने में इतना ईजी नहीं है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे जाइए, फॉर्मेट पे क्लिक करिए, नीचे नंबर है, नंबर पे चाहिए, नंबर इसलिए सेलेक्ट किया क्योंकि ये नंबर है। नंबर पे जाएंगे, यहाँ पे आपके पास अलग अलग फॉर्मेटिंग आ जाती है। बट डेट वाले में आपके पास अभी भी यही है, जिसमें मंथ पहले है, डेट बाद में, उसके बाद ईयर है। लेकिन मुझे थोड़ा सिंपल चाहिए। यहाँ पे सजेशन में देखिए 26 सितंबर आ रहा है, मतलब डेट और मंथ। तो मैंने यहाँ पे कर दिया फॉर्मेटिंग, यहाँ पे 4 मार्च, 5 मार्च, इस तरीके से आ गई। सिमिलरली मुझे यहाँ क्या करना है, ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है देखने के लिए, तो मैं जाऊँगा फॉर्मेट में, नंबर में, और इसको मैं
नंबर वाले फॉर्मेट में डाल दूंगा, विच जिससे कि कॉमा आ जाता है इसमें। ठीक है। और अब ये डेसिमल्स नहीं चाहिए, तो मैं इन डेसिमल्स को यहाँ पे डिक्रीज डेसिमल वाली है जो आइकन है, इस पर क्लिक करूंगा, ये डेसिमल्स हट जाएंगे। तो ये अभी रीड करने में ईजी हो गया। ठीक है। और भी बहुत चीज़ आप कर सकते हो, पूरा सिलेक्शन पूरा आप सेलेक्ट करिए और इसको आप कलर सेलेक्ट करके पूरा का पूरा आप ऐसे बॉक्सिंग कर दीजिए, ताकि आपके लिए इजी हो जाए बाद में उसे रीड करना। ठीक है। अब इसके बेसिस पे हम एक चार्ट बनाएंगे। चार्ट बनाने के लिए सिंपल है, पहले आप ये रेंज सेलेक्ट करिए। रेंज सेलेक्ट करने के बाद आप जाइए यहाँ पे नीचे, यू आप चार्ट पे क्लिक करेंगे, इंसर्ट में जहाँ पे पिवट टेबल है उसी के ऊपर चार्ट्स का आइकन है। चार्ट्स पे क्लिक किया, एक चार्ट आपको रेडीमेड बन के आ जाएगा, डिफ़ॉल्ट चार्ट आपके लिए बन के आ जाएगा। अब इसमें आप चाहो तो एडिटिंग कर सकते हो या फिर आप सेम रख सकते हो। जैसे पिवट टेबल के लिए राइट में एडिटर आता है, वैसे चार्ट के लिए भी राइट में चार्ट एडिटर आता है। यहाँ पर आप जाइए, यहाँ पर आप चार्ट टाइप में कॉलम चार्ट, कुछ सजेशंस आपके पास ऑलरेडी आ जाते हैं, वरना आप लाइन चार्ट्स, एरिया, कॉलम चार्ट्स, बार चार्ट, पाई चार्ट, जिस हिसाब से आप देखना चाहते हो आप बना सकते हो। ठीक है। अब मुझे मेरे लिए ये व्यू ठीक है, तो मैं ऐसे ही रहूँगा। अभी के लिए आप इसे काट दीजिए। ठीक है। सिमिलरली डबल क्लिक करोगे, ओपन हो जाएगा। चार्ट पे कभी भी आपको एडिटिंग करनी है, एडिटर को खोलना है, डबल क्लिक करिए, ओपन हो जाएगा। ठीक है। अब मुझे क्या करना है, ये जो ऊपर लिखा हुआ है ये मुझे पसंद नहीं आ रहा, डबल क्लिक करिए, हट हट जाएगा। ठीक है। टोटल ऑर्डर पे इस पे भी डबल क्लिक करो, कहीं और क्लिक करो, हट गया। दोबारा इस स्पेसिफिक एलिमेंट पे डबल क्लिक करो, हटा दो, हट गया। ठीक है। थोड़ा क्लीन व्यू दिख रहा है। अब क्या है यार, मुझे यहाँ पे ये वैल्यूज़ जो है ना सिर्फ होवर करने पे दिख रही हैं, तो मुझे चाहिए कि ये वैल्यूज़ ऊपर लिखी भी हों। तो कैसे बनेगा, इस पर डबल क्लिक करो, नीचे आ जाओ, यहाँ पे डेटा लेबल्स आएगा, इसे ऑन कर दो, तो आपके पास हर चीज़ के ऊपर वैल्यूज़ भी लिखी आ गई। ओके, सिंपल। अब मुझे क्या चाहिए, ये आउटलाइन जो है ये ब्लैक कलर की अलग दिख रही है, फॉर्मेटिंग है। डबल क्लिक किया, कस्टमाइज में गए, सबसे पहली चीज़ है चार्ट स्टाइल। यहाँ पे बैकग्राउंड कलर, थीम और बॉर्डर कलर होता है, तो ये जो बॉर्डर कलर में आता है इसको आप जाके नन कर दीजिए। तो जब आप नन करेंगे, ये बैकग्राउंड में जो आउटलाइन जो कलर था वो हट गया। ठीक है। एंड आप इसे कर दीजिए थोड़ा सा रीसाइज, ताकि जब बाकी चीज़ें इसके साथ एडजस्ट हो तो आप इसे इजीली रीड कर पाओ। ठीक है। क्योंकि डैशबोर्ड का मतलब ये होता है कि आप उसे एक ही व्यू में मल्टीपल चीज़ें आप एनालाइज कर पा रहे हो। अब आप ये ऑलरेडी बना चुके हो। ठीक है। तो पहली चीज़ हमारी जो थी, जो हमें बनाना था, डेट वाइज टोटल ऑर्डर्स, वो हमने बना लिया। हमें डेट वाइज टोटल ऑर्डर्स पता है कब क्या हो रहा है, हमें इससे पता चल रहा है कि 9 मार्च को सबसे ज़्यादा ऑर्डर्स हमने हिट किए थे। उसके बाद हमने 6 और 7 मार्च को लगभग सेम ऑर्डर्स हिट करें, और सबसे लोएस्ट हमारा 5 मार्च को रहा है। ठीक है। तो डैशबोर्ड से आपको इजीली क्विकली पता चल जाता है चीज़ें कैसी चल रही हैं आपके बिजनेस के अंदर। अब आपको दूसरा बनाना है, विच इज़ योर रीजन वाइज शेयर। उसके लिए हम एक अलग चार्ट स्टाइल यूज़ करेंगे, क्योंकि रीजन में आपका स्प्लिट होगा। आपको रीजन का एग्जैक्ट वैल्यू शायद आपको देखनी हो, लेकिन रीजन वाइज के लिए आप अलग एक चार्ट बनाओगे। उसके लिए आपको दोबारा पिवट नहीं बनानी, ये जो बनी हुई है इसी को कॉपी करिए और इसको नीचे पेस्ट कर दो। ठीक है। पेस्ट करने के बाद क्या करना है, हमें इसे एडिट करना है, और हमें यहाँ पे ये जो ऑर्डर डेट है, ऑर्डर डेट वाइज हम डेटा देख रहे थे, इसको हटा देना है। ऐड पे क्लिक करो और रीजन सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है। टोटल ऑर्डर्स हमें यहाँ पे भी नहीं चाहिए, तो मैं ग्रैंड टोटल वाला हटा दूंगा। ठीक है। अब आपके पास नीचे डेटा आ गया, जो कि आपको रीजन वाइज सेंट्रल का कितना पैसा आया है, ईस्ट से कितना पैसा आया है, वेस्ट से कितना पैसा आया है। ठीक है। इसके लिए हटाने के लिए आप इस पर कॉपी पेस्ट यहाँ पे क्लीन कर दीजिए। अब मुझे इस पे एक चार्ट बनाना है, सेम तरीका, सेलेक्ट करके इंसर्ट पे जाएंगे, चार्ट पे क्लिक करेंगे। बाय डिफ़ॉल्ट गूगल शीट्स या एक्सेल इतना स्मार्ट होता है, आपके डेटा के हिसाब से आपको एक चार्ट रिकमेंड कर देता है। स्टिल आप चेंज करना चाहते हो, आप जाइए वहाँ पे, जैसे कि और भी सजेशंस होते हैं। ठीक है। मैं चाहूँ तो टोटल ऑर्डर्स ऐसे देख सकता हूँ, मैं ऐसे देख सकता हूँ, डिपेंड करता है आप किस हिसाब से व्यू देखना चाहते हैं। मेरे लिए इस सिचुएशन में पाई चार्ट ज़्यादा सेंस बनाता है रीड करना, बिकॉज आपको वेस्ट, ईस्ट और सेंट्रल का ओवरऑल स्प्लिट में से पता चल जाता है। पाई में भी 3 तरीके के होते हैं, या तो आप 3D बना सकते हो, या तो आप जो डिफ़ॉल्ट आता है वो, या फिर आप डोनट चार्ट बना सकते हो। तो ये आपका डोनट चार्ट बन गया। जैसे हमने उसको एडिट किया था सिमिलरली वैसे
क्लिक करिए, कहीं और हटा दो, हट जाएगा। और डबल क्लिक, कस्टमाइज चार्ट स्टाइल, बॉर्डर कलर रिमूव्ड। ठीक है, तो आपके पास ये आ गया। अब इसको बस आपको रीसाइज करना है। रीसाइज करके आपने इसको इसके नीचे स्टैक कर दिया। ठीक है, तो आपको पता लग जाता है कि जितनी भी टोटल सेल हुई है उसमें से सेंट्रल से सबसे ज़्यादा पैसा आ रहा है, वेस्ट से सबसे कम आ रहा है, और सेकंड नंबर पे ईस्ट से पैसा आ रहा है। ठीक है, अब आपके पास इसमें भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। जहाँ पे भी आपको एडिट करने का मन कर रहा है वहाँ पे जस्ट आप डबल क्लिक कर दो, आपको पता लग जाएगा। फॉर एग्जांपल आप ये रेड कलर बदल के इसको आप कोई और कलर अलॉट करना चाहते हो, आप कर सकते हो। ठीक है, तो जहाँ पे भी आपको चार्ट में लगता है कि यार ये एडिट करने की ज़रूरत है, आप उस पर डबल क्लिक करिए, आपको एडिटिंग ओपन हो जाएगी। अदरवाइज आप एडिट चार्ट पे क्लिक करिए, इस ऑप्शन पे क्लिक करके, और यहाँ पे आप कस्टमाइज कर सकते हो एक एक चीज़ वहाँ पे। ठीक है, बट सिंपल तरीके से अगर आपको बनाना है, आप जाइए डबल क्लिक करिए, आपको मिल जाएगा ऑप्शन। ठीक है, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। अब सिमिलरली मेरे पास रीजन वाइज डेटा आ गया। अब थर्ड टाइम आइटम वाइज शेयर जानना है मुझे कि कौन सी आइटम ज़्यादा पैसा लेके आ रही है। सिमिलरली मैं नीचे इसको कॉपी करूँगा, पेस्ट कर दूंगा, एडिट पे क्लिक किया, रोज़ में गए, रोज़ में रीजन हटा दिया, ऐड पे क्लिक किया, आइटम्स ऐड कर दी। ठीक है, अब क्योंकि मैंने यहाँ पे तो फॉर्मेटिंग कर रखी थी 4 रोज तक, यहाँ पे भी 4 ही रोज तक आ रही है। अब मुझे नीचे भी लेके जाना है, कैसे करेंगे? ये एरिया सेलेक्ट किया, यहाँ पे एक ऑप्शन होता है पेंट फॉर्मेट का, तो ये बेसिकली सिर्फ फॉर्मेट को कॉपी पेस्ट करता है। तो मैं इस पर क्लिक करूँगा, उसके बाद इन दो पे बस मैं होवर कर दूंगा, होवर करके अप्लाई कर दूंगा, और ये आपके यहाँ पे भी इम्प्लीमेंट हो गया। ग्रैंड टोटल मुझे पहले भी नहीं चाहिए था, अब भी नहीं चाहिए। ठीक है, बहुत इजी होता है, एक बार मैं दोबारा बता देता हूँ। ठीक है, पहले मैं ग्रैंड टोटल हटा देता हूँ। जैसे कि ऊपर ये फॉर्मेटिंग हो रखी है, नीचे नहीं हुई है। इन इतनी सी फॉर्मेटिंग पे क्लिक करके सिलेक्शन किया, पेंट फॉर्मेट पे क्लिक किया। अब ये फॉर्मेट, ये देखिए, जब आप क्लिक करोगे ये बटन प्रेस्ड रहेगा। फिर जब आप नई जगह जाओगे तो उसको बस क्लिक करके दोबारा होवर करके नीचे तक लेके आना है सिलेक्शन को, और वो वहाँ पर अप्लाई हो जाएगी फॉर्मेटिंग। सिमिलरली आप चाहो तो जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्लिक किया और इस जगह पे अप्लाई कर दिया, तो ये सेम फॉर्मेटिंग यहाँ पे भी अप्लाई हो गई। ठीक है, तो छोटी सी ट्रिक है, आप बाद में यूज़ कर सकते हो। अब बार बार आपको फॉर्मेटिंग जीरो से करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सेम चीज़, आइटम वाइज डेटा आ गया। अब मुझे इसका चार्ट बनाना है। चार्ट बनाने के लिए क्या करेंगे? दोबारा इंसर्ट, चार्ट, चार्ट पर गए, यहाँ पर आपने, मुझे इस बार 3D चार्ट चाहिए। ठीक है, अ, कोई वजह नहीं होती है, मतलब जस्ट आप अलग अलग व्यू देखना चाहते हो, आपके लिए मेंटल मॉडल ईजी हो जाता है बनाना। यहाँ पर आप गए, इसको हटाया। ठीक है, अगेन एडिट में गए, कस्टमाइज किया, चार्ट स्टाइल पे क्लिक किया, बैकग्राउंड हटा दिया, और ये आ गया आपके पास तीसरा व्यू। ठीक है, इसको आप दोबारा रीसाइज कर लो, तो आपके पास सारा डैशबोर्ड यहाँ पे बन के आ गया। ठीक है, अब ये एक सिंपल व्यू है। अब इसमें और कॉम्प्लिकेटेड जा सकते हो आप चाहो तो। आप रैप वाइज, सेल्स रैप वाइज भी आप डेटा निकाल सकते हो, सेम चीज़ों से निकल जाएगा। पिवट टेबल एंड चार्ट, पिवट टेबल एंड चार्ट। अब एक्सेल की ब्यूटी क्या है कि आप कहीं पे भी बैकग्राउंड में चेंजेस करेंगे वो आपको डैशबोर्ड में दिख जाएंगे। गूगल शीट्स में ये बहुत स्मूथली होता है, एक्सेल में आपको रिफ्रेश करना पड़ता है। लेकिन अगर आप इस डेटा में कहीं पे भी कोई चेंजेस करते हो, आपको यहाँ पर वो चेंजेस अपने आप लाइव दिख जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, बुक्स का ऑर्डर दिख रहा है 9,57,765 का। अब मैं बैकग्राउंड में जाके बुक्स की कोई भी एंट्री को अगर छेड़ूंगा, जैसे कि बुक्स का यहाँ पे 60 था, 899 है, टोटल ऑर्डर 53,940 है। ठीक है, मैं इसको 8,990 का 1,899 कर देता हूँ। ठीक है, या फिर टोटल टोटल्स चेंज करने हैं, राइट? तो टोटल्स को मैंने 5394 की जगह एक जीरो और बढ़ा दिया यहाँ पे। ठीक है, तो अब मैंने इसको 10 टाइम्स कर दिया, तो ओवरऑल बुक्स की वैल्यू बढ़ गई, राजेश की वैल्यू बढ़ गई, ईस्ट की वैल्यू बढ़ गई, राइट? तो आप डैशबोर्ड में जाओगे तो आपको देखेगा कि देखो यहाँ पे बुक्स की वैल्यू 14 लाख हो गई, यहाँ पे उसका शेयर बढ़ गया। ठीक है, टोटल्स में भी आपको 5 तारीख का नंबर्स बढ़ रहा है, क्योंकि मैंने पीछे जाके बैकग्राउंड में 5 तारीख का डेटा चेंज किया है। तो जो जैसे आप बैकग्राउंड में डेटा चेंज करोगे, जो भी सोर्स डेटा है वो आप चेंज करोगे, आपको डैशबोर्ड में भी लाइव चेंजेस मिल जाएंगे। अब मैं जाके अगर इसको मैं कंट्रोल Z करूँ तो देखिए 5 तारीख का कम हो गया। ठीक है, और अगर मैं आगे बढ़ूँ, ठीक है, दोबारा करूँ तो 5 तारीख का देखिए नंबर आगे आ गया। ठीक है, तो डैशबोर्ड लाइव कनेक्टेड होता है। गूगल शीट्स में बनाने का इसलिए फ़ायदा होता है कि आप उसे इजीली
लॉन्ग टर्म में यूज़ कर सकते हो, आपको बार बार डैशबोर्ड नहीं बनाना पड़ेगा। जब आपको कोई भी चेंजेस करने, फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे 10 तारीख तक का डेटा ऐड किया, आप 11-12 तारीख का डेटा ऐड करिए, आपका ये डैशबोर्ड लाइव अपडेटेड होता रहेगा टाइम के साथ साथ। ठीक है। आपको रेंज, क्योंकि आपने पूरी की पूरी सिलेक्शन बना रखा है ए से लेकर जी तक का, तो आपको ये रेंज भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। आपका जैसे आप और डेटा आप नीचे ऐड करते जाओगे और आपका ये डैशबोर्ड अपने आप अपडेटेड होता रहेगा। ठीक है। इतना ही था इसमें, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। इन केस यू हैव एनी क्वेश्चंस आप नीचे पूछ सकते हो कमेंट्स में। अगर कोई प्रॉब्लम आए, कोई भी डाउट आए, सेम चीज़ आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हो। दैट वाज इट फॉर ऑल। थैंक यू वेरी मच। गुड डे गाइस।